प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। परमेश्वर के वचन में हम कुछ देर विचार करें। उसके पहले आइए हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगें और उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों पर अपने सरों को झुकाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया और हमको दिया गया है, उसको हम पवित्र आत्मा की सहायता से सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं सोच रहा था कि यदि कोई मुझसे प्रश्न करे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मेरा उत्तर क्या होगा। या कोई आपसे प्रश्न करे कि आप क्या बनना चाहते हैं। फील्ड बहुत सी हो सकती हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में आप और मैं हमेशा शिरोमणि बनना चाहेंगे। मेरा उत्तर यही होगा कि मैं शिरोमणि बनना चाहता हूं। मैं ऊंचे पर जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है इस्राएलियों से, मैंने तुमको सिर बनाया है, पूंछ नहीं। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सिर बनाया है। और जब सिर बनाया है तो आप और मैं हमेशा चाहेंगे कि हम शिरोमणि रहें, हमेशा हम ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे स्थान पर जाएं। लेकिन शिरोमणि बनने के लिए सिर्फ चाहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन चाहने के साथ साथ हमको कुछ करना होगा। अपने क्षेत्र में जो परिश्रम करना है वो तो करना है, लेकिन उसके साथ जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 10वें पद में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तब वो हमको शिरोमणि बनाएगा। अर्थात शिरोमणि बनने के लिए ये आवश्यक है कि हम में दीनता आए, हम दीन बने। और परमेश्वर दीन लोगों को पसंद करता है। हम बाइबल में आज कुछ एक पात्रों को देखेंगे जिनने अपने आप को दीन बनाया, और जब उन्होंने अपने आप को दीन बनाया तो परमेश्वर ने उनको शिरोमणि बना दिया। परमेश्वर ने उनको ऊंचाइयों पर उठा दिया। सबसे पहला उदाहरण जब हम देखते हैं तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो कि दीनता का एक नमूना बना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे को ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर की योजना को इस संसार में पूरा करने आया था, वो अन्य लोगों के समान उनके समकक्ष खड़ा होकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहता है कि मुझको बपतिस्मा दे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहचान लेता है ये कौन है, और इसलिए वो उसको रोकने लगता और कहता है मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की दीनता देखिए, वो कहता है कि अभी तो इसी प्रकार से व्यवस्था की सब बातों को, सारी रीति विधियों को पूरा होने दे। मुझको
तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लिया भी। हम आगे देखते हैं, जब हम फिलिपियों की पत्री में जाते हैं और उसके 2 अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को इतना शून्य किया, इतना शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य की समान हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो मनुष्य के रूप में होकर अब अपने आप को दीन कर रहा है और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये थी हमारे यीशु मसीह की दीनता। और जब वो इतना दीन बना, उसने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, सामान्य लोगों के बीच में विचरण करता रहा, मनुष्य का रूप धारण किया, तब परमेश्वर ने, जैसा कि उसका वायदा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लिखा है 9वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने अपने आप को दीन किया, यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र बनाया और परमेश्वर ने तब उसको इतना महान किया, इतना महान किया कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो नम्र बना, दीन बना और तब परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के जितने लोग हैं सब को ये कहा, ये उनके लिए नियुक्त कर दिया कि वो यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर ने उसको इतना उठा दिया, जिसने अपने आप को छोटा किया, स्वर्ग से नीचे आ गया, मनुष्य का रूप लिया और तब परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बना दिया और उसके नाम पर सब घुटना टेके, उसके नाम पर पूरी पृथ्वी के लोग आए और उसको कहें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये तो परमेश्वर का पुत्र था और इसलिए आप और मैं सरलता से कह सकते हैं कि वो दीन बना, क्या बड़ी बात है। लेकिन और बहुत सारे मानवीय पात्र हैं जिन्होंने अपने आप को दीन बनाया। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 38वें पद में जाते हैं और वहाँ पर हम पाते हैं कि मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी। मरियम चौंकती है, मैंने तो किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, फिर कैसे मैं एक पुत्र को उत्पन्न करूंगी। और वो कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और वो परमेश्वर की सारी योजना मरियम को समझाता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब परमेश्वर की योजना को मरियम सुनती है तो 38वें पद में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम की
विनम्रता को देखिए, वो ये नहीं कहती है ठीक है परमेश्वर ने अगर चुना है तो ठीक है, नहीं, वो कहती है देख मैं प्रभु की दासी हूं। और एक दासी को वही करना पड़ता है जो उसका स्वामी चाहता है। दासी अपनी मनमानी कुछ नहीं कर सकती या वो अपनी इच्छा से कुछ चयन नहीं कर सकती। उसको अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य करना है क्योंकि वो उसकी दासी है। और यहाँ पर मरियम यही कह रही है मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, अब वो मुझको जैसे इस्तेमाल करना चाहे, जैसे इस उपयोग में लाना चाहे, मुझको स्वीकार है। यह है विनम्रता। सिर्फ उसने स्वीकार रोकती नहीं दी कि ठीक है परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे, मुझको क्या है, नहीं, वो बड़ी नम्रता से कहती है मैं प्रभु की दासी हूं। और तब जबकि मरियम मां नहीं बनी थी, यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और यीशु मसीह के काम शुरू नहीं हुए थे, उसके पहले जब मरियम इलीशिबा के पास जाती है और उसको नमस्कार करती है तो इलीशिबा पवित्र आत्मा से भरकर किस प्रकार से मरियम का गुणानुवाद करती है। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ना तो उस समय तक संतान हुई थी और ना वो संतान कितनी महान होगी, कैसी होगी, ये प्रकट हो पाया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने इलीशिबा को बता दिया और वो मरियम को धन्य कह रही है। वो स्त्री जिसको कि समाज निकृष्ट कहता, जो उस पर लांछन लगाता, उसको इलीशिबा कह रही है कि तू धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और ये अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। वो कहती है मेरे प्रभु की माता, जबकि उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वो आत्मा में स्वीकार कर रही है कि जिसका जन्म होगा वो मेरा प्रभु होगा। और कहती है ये मुझ पर अनुग्रह हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। ये है परमेश्वर। जब हम विनम्रता से अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हैं, वो शिरोमणि बनाता है। और मरियम इस बात को स्वीकार करती है। 48वें पद में कहती है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम भी इस बात को कहती है कि मैं परमेश्वर की दासी हूं और मेरी दीनता पर परमेश्वर ने दृष्टि की है और इसलिए अब युग युग के लोग, सिर्फ उस समय के लोग नहीं लेकिन युग युग के लोग मुझको धन्य कहेंगे। जो परमेश्वर के सामने नम्र बनता है उसको परमेश्वर शिरोमणि बनाता है और कहता है कि युग युग के लोग उसको धन्य कहेंगे। जब हम इलीशिबा को देखते हैं, इलीशिबा एक और स्त्री है जिसमें दीनता की आत्मा है। इलीशिबा मरियम से आयु में बहुत ज्यादा बड़ी थी। मरियम तो बहुत कम उम्र की थी और इलीशिबा के लिए लिखा हुआ है कि वो बूढ़े हो चुके थे, उसका पति और वो बूढ़े हो चुके थे और संतान उत्पन्न करने की योग्यताएं समाप्त हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और जब ये अनुग्रह उस पर हुआ तो वो घमंड से नहीं भर गई, लेकिन वो नम्र बन गई और विनम्र बन गई। और वो कहती है कि देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से होती हैं उससे कही गई वे पूरी होंगी। और वो कहती है तू मेरे प्रभु की माता है।
ये अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वो जो उसके सामने एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन इलीशिबा मरियम को कहती है कि मैं तुझसे मिलकर धन्य हो गई। और परमेश्वर ने इलीशिबा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर रख दिया। और लिखा है लोग उसको धन्य कहेंगे, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि लिखा है और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुंब में किसी के नाम ऐसा नहीं है। और तब वो पूछने लगे और जकरिया ने, उसके पिता ने उसका नाम बताया पट्टी मंगाकर कि वो यूहन्ना है। और जब ये बात खुली तब लिखा है तब उसका मुंह खुल गया और वो बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और तब आसपास के रहने वालों पर भय छा गया और इन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी प्रदेश में फैल गई। इस प्रकार से परमेश्वर ने इस परिवार को भी ऊपर उठाया। हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस स्त्री से अर्थात इलीशिबा से जो बच्चा होता है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वो बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, वो बपतिस्मे का प्रचार कर रहा है, भीड़ से बपतिस्मा लेने आ रही है। और तब लोग सोचते हैं कि जगत का उद्धारकर्ता जो आने वाला था वो यही है। पर यूहन्ना बड़ी विनम्रता से कहता है, मैंने तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक बड़ी सेवा कर रहा है, भीड़ आ रही है। लोगों को यूहन्ना से उम्मीद है कि शायद वो उनका छुटकारा करेगा। और तब वो बड़ी विनम्रता से लोगों से कहता है कि मैं तो इस योग्य नहीं कि जो आने वाला है मेरे बाद, जिसके लिए मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं मार्ग तैयार कर रहा हूँ, उसका जूती भी मैं उठा सकूँ। मैं इतना छोटा हूँ उसके सामने। यह है यूहन्ना की विनम्रता। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, लिखा उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उसके पास नहीं, उन्हें बांट दे, और जिसके पास जो भोजन हो वो ले ले। वो उन सैनिकों को कह रहा है जो कि उसके पास बपतिस्मा लेने आए हैं। और जब ये सब बातें वो उनको बताता है तो वो लोग उम्मीद करते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो उद्धार देगा। तो यूहन्ना 16वें पद में कहता है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार से अपने आप को यीशु मसीह के सामने छोटा बना रहा है, भीड़ के सामने विनम्र बनकर बोलता है, मैं इस लायक नहीं कि उसकी जूती उठा सकूं, मैं इस लायक नहीं कि उसके जूती की बंद खोल सकूं। और तब इस यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते और 9वें पद को देखते हैं, वहां यीशु मसीह कहते हैं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यूहन्ना अपने को विनम्र बनाता है और यीशु मसीह उसको कहता है कि यूहन्ना जो है वो बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
स्वर्ग में जो भविष्य लोग हैं और जो भविष्यवक्ता हैं उनसे भी बड़ा है। वो कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटा है वो उससे बड़ा है। और ये सोच लो, चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यीशु मसीह इस प्रकार से उसको ऊंचा उठाते हैं, उस यूहन्ना को जो कि बपतिस्मा देता था और कहता था कि यीशु मसीह मुझसे बड़ा है, मैं इस योग्य नहीं, वो ये कहता है। और इस प्रकार से यीशु मसीह को वो बड़ा बनाता है। और तब यीशु मसीह उसके लिए साक्षी देते हैं कि भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा जो है वो जानो तो यूहन्ना है। उसके बाद हम एक और पात्र को देखते हैं जो कि अपने आप को विनम्र बनाता है। जब हम इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने विषय में क्या कहता है। पौलुस जिसने की इतनी यात्राएं की, इतने कष्ट सहे, सब कुछ, पर वो कहता है, पर जो सब पवित्रों लोगों में से छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। वो कहता है कि मैं पवित्र लोगों में से, प्रभु यीशु मसीह के जो लोग थे उनमें छोटे से छोटा हूं। मैं बहुत बड़ा नहीं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं 9वें पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। पौलुस अपने आप को इतना छोटा बना रहा है। वो विनम्रता से कहता है, मैं तो वो व्यक्ति हूं जो कलीसिया को सताता रहा हूं। मैंने कलीसिया को सताया है। मैं प्रेरितों में छोटा हूं, मैं तो प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। इतनी बातों को वो अपने लिए कहता है सिर्फ इस कारण से कि उसके अंदर विनम्रता की आत्मा है। वो अपने आप को विनम्र बनाता है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि पौलुस कितना ऊपर उठाया गया। सबसे ज्यादा यात्राएं उसने की, जल यात्राएं उसने की, स्थल यात्राएं उसने की, और कष्ट भी सबसे ज्यादा उसने उठाया, पीड़ा भी उसने सबसे ज्यादा उठाया, और पत्रियां भी उसने सबसे ज्यादा लिखी। सुसमाचार की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, उसकी शिक्षाओं का उल्लेख है, लेकिन मसीही सिद्धांतों का उल्लेख पौलुस की पत्रियों में है। रोमी से लेकर हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी कठिन पुस्तकें हैं जिनमें मसीही सिद्धांत हैं। और जब भी हम प्रभु भोज की संगति लेते हैं, पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय को दोहराया जाता है, क्योंकि वहां पर उस प्रभु यीशु मसीह की अंतिम बयारी का सिर्फ उल्लेख ही नहीं, लेकिन कैसे वो ली गई और किस प्रकार से ली गई, और उसको लेने से क्या फायदे हैं, और लापरवाही से लेने से क्या दंड आ सकते हैं, ये सारी बातें उसने वहां पर लिख दी हैं। परमेश्वर जो अपने को विनम्र बनाता है उसको शिरोमणि करता है। जब हम मूसा को देखते हैं, मूसा के विषय में लिखा है कि संसार में सबसे नम्र प्राणी था वो, सबसे नम्र व्यक्ति था वो। और तब
उसी मूसा के विषय में परमेश्वर उसके भाई और उसकी बहन को डांटता है और कहता है कि तुमको मेरे दास मूसा के विरुद्ध में बोलने से डर क्यों नहीं लगा। लिखा है उस कि तब यहोवा ने ये बातें मेरे सुनते कहीं कि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर मूसा के लिए खड़ा हो गया कि तुमने मेरे दास मूसा की निंदा कैसे कर दी। सगा भाई हारून है, सगी बहन मरियम है और वो मूसा के विवाह से रुष्ट होकर उसके विरोध में बकझक करने लगे और परमेश्वर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि लिखा है 12वें अध्याय के 3 पद में, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वो बहुत अधिक नम्र था और इसलिए परमेश्वर उसके लिए खड़ा होता है और कहता है मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। एक स्त्री को और हम देखते हैं और उस स्त्री को जब हम पाते हैं कि वो अपने आप को बहुत दीन, बहुत नम्र बनाती है, परमेश्वर के सामने झुकती है, अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रख देती है और ये पात्र है हन्ना। और जब हम पहला शमूएल उसके 1 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, जब एली देखता है कि ये स्त्री बकबक कर रही है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आती, तो वो सोचता है कि इसने मदिरा पी है। और लिखा है और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है और तब वो हन्ना को डांटता है। और तब हन्ना उससे कहती है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो ना दाख मधु पिया ना मदिरा। मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है और अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। और तब एली उससे कहता है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और परमेश्वर ने हन्ना की नम्रता को देखा और 27वें पद में लिखा है, हन्ना आकर एली से कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पण कर देती हूँ। और वो परमेश्वर को देकर चली जाती है। और जब हन्ना अपने पुत्र को, जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जिस प्रतिज्ञा को एली भी नहीं सुन पाया था, सिर्फ परमेश्वर जानता था, वो उससे मुकरती नहीं, उसको पूरा करती है, तो परमेश्वर उसको उठाता है और वो बालक इस्राएल के 2 राजाओं का न सिर्फ अर्पण करता है, उनको डेडिकेट करता है, लेकिन वो इस्राएल में न्याय भी करता है। और तब परमेश्वर हन्ना को वरदान देता है और लिखा है 2 अध्याय के 21वें पद में, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। यह है परमेश्वर कैसे उठाता है जो उसके सामने विनम्र बनते हैं। और जब हम 2 शमूएल उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं दाऊद के विषय में लिखा है। दाऊद जो कि परमेश्वर के भय में बढ़ने वाला व्यक्ति था, दाऊद जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था, उसके लिए लिखा है, तब
दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की सेविकाओं के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। ये वो घटना है जबकि दाऊद परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाता है और वाचा के संदूक को लेकर उसमें रखने के लिए जाता है और बलिदान किए जाते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और दाऊद परमेश्वर की स्तुति में इतना मग्न हो जाता है, नाचने गाने लगता है कि उसको पता नहीं कि उसके कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। और तब उसकी पत्नी मीकल कहती है कि तू उन सेविकाओं के सामने कैसा दिख रहा था। और दाऊद मीकल से कहता है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने मेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैं ऐसा ही खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी बढ़कर अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीचा ठहरूंगा। वो कहता है, मैं तो और छोटा बनने को अपने परमेश्वर के सामने तैयार हूं। मैं उसके सामने छोटा बनना चाहता हूं और छोटा बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको उठाया है। मैं उसके सामने तो आज भी वही एक चरवाहा हूं, लेकिन उस चरवाही से उठाकर उसने मुझको यहां तक ले आया है और मैं उसके सामने छोटा बनूंगा। और ये जो सेविकाएं हैं वो मेरा आदर मान करेंगी। मैं इससे नहीं डरता कि वो मेरा अपमान करेंगी और इसलिए मुझको एक राजा के रूप में परमेश्वर के सामने जाना जरूरी है। मैं तो एक नम्र बनकर नाचते गाते अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा और ये लोग मेरा आदर मान करेंगी। और दाऊद के विषय में हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको उठाया और वो एक इस्राएल का ऐसा उदाहरण वाला राजा बना जिसकी चर्चा हमेशा होती और आज भी होती है, जिसके वंश से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। परमेश्वर विनम्र लोगों को शिरोमणि बनाता है। आवश्यकता यह है, जब हमारे दिल में इच्छा है कि हम शिरोमणि बने तो हम उसकी पहली बात को भी याद रखें। हमको नम्र बनना होगा, कठोरता से उत्तर देना, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अपने धन संपत्ति पर घमंड करना, अपनी शिक्षा पर घमंड करना, अपने पदों पर घमंड करना, अपनी योग्यताओं पर घमंड करना, परमेश्वर कभी इसको नहीं चाहता। वो चाहता है ये सारी चीज़ें जो उसने दी हैं हम इसको कूड़ा करकट समझें और तब वो हमको शिरोमणि बनाए। आज मेरी इच्छा है कि मैं शिरोमणि बनूं, आपकी इच्छा है कि मैं विनम्र बनूं, नम्र बनूं और अपने आप को छोटा बनाऊं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को परमेश्वर के राज्य में छोटा बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में और ऊंचा उठाया जाएगा। यदि हम अपने आप को इस संसार में छोटा बनाते हैं, हमारा यीशु मसीह छोटा बना, लेकिन परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बना दिया। वो आपको और मुझको भी शिरोमणि बनाएगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हमारी सहायता करिए कि हम विनम्र बन सकें। जैसी नम्रता मरियम में थी, जैसी विनम्रता इलीशिबा में थी, जैसी नम्रता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में थी, जैसी नम्रता पौलुस में और मूसा और हन्ना और दाऊद में थी, वैसी ही नम्रता हमारे जीवन में हो, ताकि हम आपके बड़े बड़े कामों को कर सकें और आपको महिमान्वित करें और हम भी शिरोमणि बन सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।